अब इंडिया जो है वो जो कुछ करना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। मैंने देखा है उधर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ना, मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है। इवन के उनका एक शो है शार्क टैंक, उसमें फार्मास्यूटिकल के एक मेंबर भी हैं, ठीक है। वो जो है वो कहते हैं कि हम सपोर्ट बहुत करते हैं। 60s की बात है, इंडिया हमसे बहुत पीछे था, बल्कि हम एशिया के ग्रोइंग मार्केट थे। अगर हम वहाँ से तरक्की कर रहे होते, अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा होता, तो आज कोई ऐसी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में ना हो। कंपेयर करें इंडिया को तो इस टाइम मेडिसिन की प्रोडक्शन में वो एशिया का नंबर 1 जा रहा है कंट्री। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए कि भाई हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, इंसानियत के नाते आप दवाइयाँ दो यार। आपको चाहिए था फ्री देते कि भाई ये गले की दवाइयाँ कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और तब भी महंगी महंगी दे रहे थे। देते थे भी तो ज़्यादा देते ही नहीं थे। अब ज़ाहिर है एक बंदा, उसकी फैमिली मेम्बर में 2-3 बंदे बीमार हो गए तो उसने उन सब की लेनी है। वो एक बंदे या 2 बंदों जितनी देते भाई शॉर्ट है। यहाँ की जो पब्लिक है वो अपनी गवर्नमेंट का साथ भी तो देती है। हमारी पब्लिक गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है? जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी देखेगी ना कि भाई पुलिस ही नहीं कोई एक है, तो किस तरह आगे सेटअप करेंगे? क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। वो यहाँ खैरात थोड़ी आगे कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिजनेस करना है। लेकिन ये है कि जब वो इधर आगे सेटअप करेंगे, थोड़ी सस्ते में मिल जाएंगी, थोड़ा भला हो जाएगा, वो कमी नहीं होगी, वो ब्लैक में नहीं बिकेंगे। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान इत्शाम शामी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. और नाज़रीन, अगर मैं बात कर लूँ मेडिसिन की, तो इंडिया जो है इस टाइम पूरे एशिया में मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, और तकरीबन उन्होंने 90 to 95% जो है अप्रूव किया है अपने आप को लास्ट 2 to 3 मंथ्स में। मैं अगर बात कर लूँ यहाँ पाकिस्तान में मेडिसिन बनना तो बहुत दूर। यहाँ पे जो है मेडिसिन अगर शॉर्ट हो जाए तो कई महीनों तक जो है वो मेडिसिन ही नहीं मिलती। क्या वजह है इसकी, आए चलते जानते पाकिस्तानी पब्लिक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हसान। हसान, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, इस टाइम सेकेंड ईयर का, साथ जॉब करता हूँ। जॉब भी करते हैं और स्टूडेंट भी हैं। अच्छा हसान, मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तान में मेडिसिन की, तो कितनी पाकिस्तान में मेडिसिन जो हैं जो पाकिस्तान खुद बना रहा है? मेरे ख्याल से तो इस टाइम इतनी ज़्यादा नहीं बना रहा। जिस तरह अगर आप कंपेयर करें इंडिया को, तो इस टाइम मेडिसिन की प्रोडक्शन में वो एशिया का नंबर 1 जा रहा है कंट्री। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के जो बंदे बैठे हैं वो चाहते ही नहीं हैं। वो सिर्फ अपना उन्होंने क्या किया जी, अपने पेट को भरने के लिए ना आवाम का खाई जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में इधर ये है कि देख लें, अब इस तरह पैनाडोल है, पैनाडोल पीछे से मार्केट से आ रही है, ये ब्लैक में बेचते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट करके कहेंगे जी आ ही नहीं रही है। अब पैनाडोल एक कॉमन सी मेडिसिन है, हर घर में यूज़ होती है, वो मिलती ही नहीं है। तो फिर ये पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं। मेरे फादर बता रहे थे कि जी बाहर गए तो मेडिसिन स्टोर पे गए तो उधर खाली पड़े हुए हैं, मेडिसिन स्टोर खाली पड़े हैं। हमारे इधर रश पे रश होता है। सर हमें काफ़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की, हर लिहाज से आप देख लें, हर लिहाज से, मेडिसिन हो चाहे आपके कपड़े वगैरह के काम हो, जिस मर्ज़ी चले जाएँ स्टांस पे, आपको हर चीज़ की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के हालात, अब आप देखें कोरोना स्टार्ट हुआ है, गले की दवाइयाँ शॉर्ट हो गई, मिलती ही नहीं थी कहीं से, और बीमार हो रहे हैं लोग। हालांकि आवाम को चाहिए कि यार एक करें कि भाई हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, इंसानियत के नाते आप दवाइयाँ दो यार। आपको चाहिए था फ्री देते कि भाई ये गले की दवाइयाँ कुछ लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, और तब भी महंगी महंगी दे रहे थे। देते थे भी तो ज़्यादा देते ही नहीं थे। अब ज़ाहिर है एक बंदा, उसकी फैमिली मेम्बर में 2-3 बंदे बीमार हो गए तो उसने उन सब की लेनी है। वो एक बंदे या 2 बंदों जितनी देते भाई शॉर्ट है। बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। अब इसकी क्या वजह है? ये हमारी खुद की बेवकूफ़ियाँ या फिर पाकिस्तान को ये बदनाम करना चाह रहे हैं? सर पाकिस्तान को जो है ना बेसिकली हम खुद बदनाम कर रहे हैं। हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना ऑफिसर्स वगैरह, उन्होंने सिर्फ, जैसे मैंने पहले बताया कि अपने पेट के पीछे ना वो दूसरों एक बोटी के पीछे बकरा पूरा हलाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे, हम मुसलमान नाम के रह गए हैं सिर्फ। हमारे से अच्छे जो हैं अंग्रेज़ हो गए हैं इस टाइम। जितना भी आपका ब्रिटिश वगैरह इंटरनेशनल जो अबॉर्ड है ना, आपका अबॉर्ड सारा जो है ना, अब्रॉड सारा जो है इस टाइम इतना सिविलाइज्ड है कि उनको इस चीज़ की नहीं होता कि भाई हमारा कोई, यकीन जाने वहाँ पे आपको ये नज़र ही नहीं आएंगे मांगने वाले ये वो सारे जो हैं अपने सिर्फ क्या है कि खलूस इंसानियत के लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर लालच बहुत आ गया हुआ है। हम खा रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि यार खा रहे हैं और ना लें, और की लालच करते हैं, तो इस वजह से काम ख़राब हो। आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी मेडिसिन बनाने की तरफ जाएगा, या फिर हम भी इंडिया की तरह मेडिसिन में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? सर बनाने को जा सकता है बनाने को, लेकिन अगर अच्छे लोग आ जाएं,
सर बन तो अभी भी रही हैं लेकिन 2 नंबर बन रही हैं, ठीक है, कॉपीज़ बन रही हैं। रियल की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अप्रूव हो के जो है पाकिस्तान में आए। वो अगर तो हमारे ऊपर जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ये हमारी अगर अपनी हुकूमत चाहे ना तो वो कर सकती है। हुकूमत बेसिकली करती है, बीच में बंदे खा रहे हैं। बंदे क्या करते हैं, अगर वो फंड देती भी है हुकूमत, खा जाएंगे, 2 नंबर कहेंगे जी हमने सप्लाई कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? फहद ज़िशान। फहद क्या करते हैं? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं। अच्छा फहद मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात कर लूँ पाकिस्तान में मेडिसिन की तो किस हद तक मेडिसिन हम बना रहे हैं? देखें, हम एक ऐसे मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ पे मेडिसिन बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है, ठीक है। बीमारी जो है वो हर दौर में रही है। उन मेडिसिन की हम क्या बात करें जब जहाँ हमारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं खाने की वो पूरी नहीं हो रही, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अब पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। जब पाकिस्तान में बेसिक नेसेसिटी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है वो पूरी नहीं हो पा रही, तो हम ये किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक मेडिसिन वो किस तरह पूरी होंगी। हम जब थे ना, हमें होता था कि भाई जो भी बीमार होता है ना वो पैनाडोल खा लेता है। इवन के बेसिक है ये पैनाडोल, ये काम हो गया तो फिर बाकी मेडिसिन की तो हम क्या ही बात। इंडिया में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उधर काम करने वाले भी हैं। हमारे यहाँ काम करने वाले एक तो हैं बहुत कम, और जो हैं उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। अब एक बंदा है, अगर वो मिसाल के तौर पे वो मेडिकल की फील्ड में कुछ करना चाहता है, अब वो देखता है कि भाई ना उसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट हर्डल्स डाल रही है और मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस डाल रही है, तो भाई वो क्यों आगे करेगा। अब इंडिया जो है वो जो कुछ करना चाहते हैं ना, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। मैंने देखा है उधर की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है ना, मैंने अक्सर यूट्यूब पे देखा है। इवन के उनका एक शो है शार्क टैंक, उसमें फार्मास्यूटिकल के एक मेंबर भी हैं, ठीक है। वो जो है वो कहते हैं कि हम सपोर्ट बहुत करते हैं। हमारे यहाँ जो कोई काम करना चाहता है उसे सपोर्ट ही नहीं किया जाता है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ही नहीं चाह रही कि हम पाकिस्तान नाम बनाएं? देखें, गवर्नमेंट मुल्क जो चलता है ना वो अवाम से चलता है, ठीक है। और जो अवाम है उसको गवर्नमेंट का साथ चाहिए होता है। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ मुल्क सिर्फ अवाम से चलेगा या मुल्क सिर्फ गवर्नमेंट चला सकती है। दोनों इंटरलिंक्ड हैं, अगर अमीर हैं तो गरीब भी हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अगर जो कोई काम करना चाह रहा है ना उसके लिए राहें हमवार करनी चाहिए। एक तो पाकिस्तान में पहले ही ज़्यादा कुछ नहीं है, और जो कुछ करना चाहता है उसे करने दिया जाए, उसके लिए राहें हमवार करनी चाहिए। उनको इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि एटलीस्ट जो मेडिसिन है, क्योंकि वो हर बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी हर दौर में रही है और हर कोई गारंटी नहीं होती कि ये शख्स बीमार होगा ये नहीं होगा। अच्छा इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि देखें कि वहाँ पे मेडिसिन बन रही है, यानी कि आम अगर कहें आम मिकदार में भी मेडिसिन जो है किसी भी मेडिकल स्टोर से जो मर्जी मेडिसिन ले लो मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेडिसिन, अगर एक मेडिसिन शॉर्ट हो गया तो वो महीनों शॉर्ट ही रहती है। वो ये है ना कि एक तो इंडिया खुद कोशिश करता है कि वो प्रोड्यूस करे, दूसरा ये उनका शॉर्ट हो गया तो उनके पास रेवेन्यू इतना है कि वो बाहर से मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक तो प्रोड्यूस नहीं होती, और दूसरा जो बाहर से आती हैं चूँकि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो मंगवाने के पैसे नहीं होते। अब जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ के पैसे नहीं हैं खाने पीने के, तो आपके ख्याल से मेडिसिन मंगवाने के पैसे होंगे। तो वो कहती हैं कि मेडिसिन को मारो गोली, ठीक है, नहीं है पैसे तो आए ही ना, बैन रहे, जहाँ यूँ बैन कर देंगे, जहाँ पे कहेंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जो भी है हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या भाई इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, क्या पाकिस्तान की मार्केट कम है? पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम नहीं है। कम से कम हमारे जो लोग रहते हैं हम उन्हें तो संभाल सकते हैं ना। बिल्कुल यही है, एटलीस्ट कोई गवर्नमेंट कुछ करे तो सही। हमारे यहाँ यही नहीं पता चलता कि भाई 2 साल में एक गवर्नमेंट आ रही है, तीसरे साल एक नई गवर्नमेंट है, चौथे साल एक नई गवर्नमेंट है। क्योंकि इन चीज़ों के लिए ना देखें, मेडिसिन जो है ना किसी भी कंपनी है, मेडिसिन एक पूरी एक अपनी दुनिया है। मेडिसिन की डॉक्टरी और मेडिसिन एक अपनी दुनिया है। इनके लिए चाहिए होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, एक फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, वो मिसाल के तौर पे वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, वो मुख्तलिफ कंपनीज़ में अपना सेटअप्स लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पे यार जब उन्हें वो ज़ाहिर बात है प्लानिंग होती है पहले। अब अगर वो प्लान करें कि भाई हम पाकिस्तान में चुरे लगाते हैं, अब जब वो पाकिस्तान को सर्च करेंगे भाई उन्हें यही नहीं पता कि भाई इनकी पुलिसेस क्या हैं। कि एक पुलिस तो है ना हमारे यहाँ आती है, एक गवर्नमेंट आती है वो पिछले की पुलिसेस कैंसिल कर देती है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी आना चाहेगी, वहाँ पे जो वहाँ की जो पब्लिक है वो अपनी गवर्नमेंट का साथ भी तो देती है। हमारी पब्लिक गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है?
बिल्कुल ऐसा ही है नाम यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक स्टेबलाइज देखें ठीक है चलें उनके अपने मामला तो अपोजिशन के अपने मामला तो हैं लेकिन जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है ना वो एक रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये बंदा आके इसकी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर रहा है ये बंदा आके इसकी पॉलिसीज़ को ख़त्म कर रहा है क्योंकि अगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हमेशा पॉलिसीज़ से गर्ज होता है कि इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। जब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी देखेगी ना कि भाई पॉलिसीज़ ही नहीं कोई एक है तो किस तरह आगे सेटअप करेंगे क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है वो यहाँ खैरात थोड़ी आगे कर रहे हैं उन्होंने अपना बिजनेस करना है लेकिन ये है कि जब वो इधर आगे सेटअप करेंगे थोड़ी सस्ते में मिल जाएंगी थोड़ा भला हो जाएगा वो कमी नहीं होगी वो ब्लैक में नहीं बिकेंगी। एक अगर हम बना लें ना पॉलिसीज़ अपनी एक सेट कर लें ठीक है चाहे फिर हुकूमतें बदलते रहें लेकिन अगर पॉलिसी एक रहेगी ना तो एटलीस्ट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस होगा ज़्यादा चलो एटलीस्ट गवर्नमेंट एक नहीं है लेकिन पॉलिसीज़ तो एक है ना हम आगे इधर आएंगे इंसेंटिव्स हमें भी मिलेंगे हम गवर्नमेंट को भी वो प्रोवाइड कर सकेंगे अपनी सर्विसेज तो ये दोनों के इंटरेस्ट में होता है। तो लगता है कि हम भी कभी इंडिया की तरह जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मेडिसिन की और उसके अलावा जो है हम भी इंडियन लेवल पे आएंगे। देखें इंडिया रातों रात नहीं बना ठीक है हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को बुलंद रखा हम बदकिस्मती से कह लें कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को भूल गए। अगर हमने भी अपनी प्रायोरिटीज़ को नेशनल प्रायोरिटीज़ रखा होता तो 60s की बात है इंडिया हमसे बहुत पीछे था बल्कि हम एशिया के ग्रोइंग मार्केट थे। अगर हम वहाँ से तरक्की कर रहे होते अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा होता तो आज कोई ऐसी मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो पाकिस्तान में ना होती। सो व्यूअर ये थी हमारी आज की वीडियो। करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड।